नहीं, ये सारे कानून आम जनता के लिए लागू होते हैं, सरकार के लिए नहीं। सरकार उनको बढ़ावा दे रही है। आज हिंदुस्तान में जो है लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, वो पूंजीवादी सरकार है। ये जो काले कानून जिनके लिए हम बैठे हैं, ये पूंजीवाद व्यवस्था लाने के लिए सरकार ने बनाए हैं। लेकिन किसान आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहता है, वो चाहता है देश में लोकतंत्र बहाल हो। उसी के लिए वो आज यहाँ दिल्ली के बॉर्डर्स पर लड़ रहा है। नहीं तो आप देखिए सरकार ने कहाँ पूंजीवाद नहीं चलाया, किस में। आज ये एक जो गोडाउन है, सरसों खरीदी जा रही है, गेहूं खरीदा जा रहा है, किस लिए। और तानाशाह जो होता है, तानाशाही में दो चीज़ें होती हैं, भय और भूख। जो बार बार आप देखेंगे इन्होंने 7 साल में बनाया, हिंदू मुस्लिम कास्ट, यादव नॉन यादव, पटेल नॉन पटेल, मराठा नॉन मराठा, यादव नॉन जाट, गुजर नॉन गुजर। ये किसने चलाया, ये क्यों चलाया, इसकी गहराई में जाइए आप। ये सिर्फ इसलिए चलाया गया कि भय बनाया जाए। हिंदू में मुस्लिम का भय, मुस्लिम में हिंदू का भय, जाटों में नॉन जाट का भय, नॉन जाट में जाटों का। ये भय बनाने के लिए होता है। सरकार ने जय श्री राम और ये राम मंदिर के, अरे भाई राम तो सबके दिलों में है, लेकिन सिर्फ ये शो करना जय श्री राम कि आप भयभीत हो, ताकि आप सरकार से उम्मीद करो भयभीत। जिस देश में गेहूं का MSP 1975 रुपये है, वहाँ पर अगर 1500-1600 बिक रहा है, तो ये तो सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। केंद्रीय कृषि मंत्री को आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। क्यों नहीं दिखाते वो कि हिंदुस्तान का हर नागरिक बराबर है? क्यों धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटा जाता है? क्या काम है मीडिया हाउसेस का? आपका क्या काम है? आप क्यों ऐसी बातें प्रमोट करते हो जो सरकार करवाती है? क्यों आप वहाँ जय श्री राम, बाबरी मस्जिद इशू पे बात करते हो? क्या देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और ये कृषि, ये विषय ही नहीं बचे हैं क्या? देश का विकास क्या आप किस चीज़ से करोगे? मंदिरों से करोगे, मस्जिदों से करोगे? देश का विकास देश के नागरिक से होगा, और देश का नागरिक हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार सभी बराबर के हकदार है। देखिए, हमारी लड़ाई सरकार से है और हम सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, और सरकार को महसूस होना चाहिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक पूरे भारत का किसान अब एकजुट हो गया है। अब अगर ये बात सरकार की समझ में नहीं आ रही है, तो इसमें किसानों की गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है। आम आदमी के साथ किसान पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। लेकिन सर बार बार आप जो है हाईवे जाम करते हैं, कुछ उससे रेस्पॉन्स तो मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? हम हाईवे पे रोकते हैं, लेकिन इमरजेंसी व्हीकल्स, कोई बीमार है, कोई दवाई है, कोई खाने पीने का सामान है, उसे किसान कभी भी नहीं रोकता। आज 4 महीने दिल्ली के बॉर्डर्स को सील हुए हो गए हैं। आपने एक भी दिन मुझे बताइए दिल्ली में पानी की किल्लत हुई हो, दिल्ली में दूध की किल्लत हुई हो, सब्जी की हुई हो, अनाज की हुई हो। दिल्ली की आपूर्ति किसान ने आज तक नहीं रोकी है। लेकिन किसान को ये भी पता है कि रोज़ की दिल्ली की 52 लाख लीटर दूध की डिमांड है, जो कि बाहर से आता है। दिल्ली का खुद का प्रोडक्शन 1 लाख लीटर दूध का भी नहीं है रोज़ से, जिसमें मदर डेयरी करता है, अमूल करता है, और बाहर से ही दूध आता है। तो क्या आपको एक भी दिन दिल्ली में दूध दही की दिक्कत आई? लेकिन वही सरकार किसान को बार बार दिक्कत में कर रही है। यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ बिजली की समस्या है, यहाँ टॉयलेट साफ़ नहीं हो रहे हैं, जिनसे हाइजीन की समस्या होने वाली है। किसान बीमार हो रहा है, टेंटों की हालत आप पीछे देख रहे हैं। तो जब किसान जनता की इतनी सोच रहा है, तो वो जनता ही देश है, सरकार देश नहीं है। सरकार को हमने एक अथॉरिटी दी है कि आप इस देश को चलाएं, लेकिन इस देश के 138 करोड़ लोग चला रहे हैं। तो सरकार को भी हमारा ध्यान रखना चाहिए, जब हम दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता का दिल से ध्यान रख रहे हैं। नहीं, हमने इसलिए नहीं रोका। आम जनता, ये भी हमारे भाई बहन हैं, इनका सरकार शोषण कर रही है, उनको हमें ज़रूरी वस्तुएं पहुंचानी है। बल्कि आप तो इतने दिन से आंदोलन में हैं जितेंद्र जी, आपने चारों तरफ देखा होगा, किसी भी बॉर्डर्स पर देखिए, लंगर व्यवस्था पिछले 26 नवंबर के बाद आज तक रुकी नहीं है।
और वो सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए नहीं है, यहाँ जो भी आता है वो सब के लिए है। ऐसा काम तो सरकार नहीं कर पा रही है जो किसान ने कर दिया है। किसान ने आम आदमी के लिए टोल फ्री कर रखा है, किसान ने इस आंदोलन में खाना पीना रहना फ्री कर रखा है। तो ये सरकार किस लिए चुनते हैं हम? सरकार का क्या रोल है? सरकार भी तो किसान की मदद करे। भाई अगर सरकार आ जाएगी तो पानी को कितना केयर लिफ्ट कर लोगे आप? कहाँ आप बताइए गजेंद्र जी, शायद आपको नहीं पता हो हिंदुस्तान में कहाँ एयर लिफ्ट किया जाता है सामान। मैं बताता हूँ कहाँ किया जाता है। चंडीगढ़ से किया जाता है, लेह लद्दाख में जाता है, बहुत से डेजर्ट एरिया वहाँ जाता है, डेली एयर लिफ्ट होता है। यहाँ बताइए ना आप दिल्ली में कितना एयर लिफ्ट हो के आया है? हाँ तो आप कहते थे एयर लिफ्ट करवाएं। भाई हमने तो रोका नहीं ना आम आदमी की। हाँ, हमारी आड़ में जो दुश्मन है वो कर रहा हो, आज हमारी सरकार से नहीं बनती। हो सकता है भाई मोदी जी की मशरूम एयर लिफ्ट होके आती हो, उनसे हमें कोई सरोकार नहीं है, ना दिल्ली की जनता को सरोकार है। वैसे ही अब भूख, किसान काले कानून क्यों लेके आए हैं? ये सरकार जो बिल लेके आई है जिसके खिलाफ किसान लड़ रहा है, किस लिए? कि ये जो भूख का भी व्यापार, कि इसको कब्जा लो, खाने को कब्जा लो। क्या पैसे से लड़ाई लड़ी जाती है? आदमियों से लड़ी जाती है। आदमियों को खाने को रोटी चाहिए, चलाने को हथियार चाहिए। तो भय और भूख, ये दोनों चीज़ों को ताकत करने वाली ये सरकार है। सर 5 महीने हो गए किसान आंदोलन को चलते हुए। हम जो है कई अनाज मंडियों में गए हैं, ग्रेटर नोएडा में, वहाँ किसान का अनाज अभी भी नहीं लिया जा रहा है एमएसपी पर। वहाँ तुलाई नहीं हो रही है गेहूँ की, वो बाहर बेच रहे हैं 1500-1600 रुपये प्रति कुंटल में गेहूँ को। कोई सरकार पर असर नहीं पड़ रहा है किसान आंदोलन का। अगर सरकार ये एमएसपी लागू ही कर दे तो हम यहाँ बैठेंगे क्यों? हम अपने घर जाएंगे, हमारे घर हैं, परिवार हैं, खेती का समय है। यही तो सारी डिमांड है कि एमएसपी दें। आपने खुद सरकार के आगे सवालिया निशान लगा दिया। यही तो इस किसान आंदोलन की खूबसूरती है। जो बात नहीं आ रही थी आज वो अपने मुख से कही तो कि 1500-1600 बिक रहा है। किसान आंदोलन में तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, देश में कोई असर पड़ा है? देश में असर पड़ेगा ना धीरे धीरे। अगर ये गलत असर पड़ा है तभी तो आज किसान आंदोलनरत है, तभी तो आम आदमी किसान के आंदोलन में आया हुआ है कि वो इसे ख़त्म करना चाहता है। सरकार के पास सारे हथियार हैं, प्रमोट करती है सरकार ने। कितने मीडिया चैनल्स आज किसान आंदोलन को दिखा रहे हैं। दिलीप मंडल जी ने बिल्कुल ठीक ट्वीट किया था, उनका एक ट्वीट आया और बिल्कुल सत्य बात निकली है। उस दिन से किसी चैनल पे कोई किसान आंदोलन की खबर ही नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्यों नहीं सरकार दिखा रही है कि किसान भी आंदोलनरत है, किसानों की ये डिमांड है? क्या ये टीवी चैनल्स भारत देश के हैं या कुछ मीडिया हाउसेज खरीद लिए गए हैं सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा? सारी से तो क्यों सहमत होऊंगा। वो उनका नाम दिलीप मंडल है, मेरा नाम प्रदीप हुड्डा है, आपका कुछ और नाम है। लेकिन जो अच्छी बातें हैं, अच्छी बातों से सहमत होना चाहिए। यही आप गलती कर रहे हैं गजेंद्र जी कि हम किसी भी एक को सब कुछ मान लेते हैं। अंधभक्त इसी श्रेणी में आते हैं। हर व्यक्ति सुपरस्टार नहीं होता, हर व्यक्ति 100% सही नहीं होता। उसकी किसी भी बात की माननी जानी चाहिए। एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन खुद की गाड़ी पंचर हो जाएगी तो पंचर वाले से लगवाएगा, ये नहीं कि खुद ही करेगा। हर किसी का अपना कार्य है और हर किसी में अपना सिद्ध है जो उसकी, वही बात हमें अच्छी लगनी चाहिए। सरकार तो चाहती है, ये सरकार चाहती है कि दो भाई आपस में लड़ें। सरकार की सबसे बड़ी जो मैं गलत नीति कहूँगा वो पिछले 7 साल की वो यही है। भय कैसे उत्पन्न होगा अगर आप सबको जोड़ देंगे? समझाना क्या, समझा नहीं भाई। नहीं, किसान समझा रहा है। किसान तो 5 महीने से यहाँ भी है, किसान अपना कार्य कर तो रहा है। किसान के कार्य की कमी तो नहीं बता सकते आप। किसान को सरकार में लाइए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर 1 महीने में कोरोना खत्म ना हो जाए तो हिंदुस्तान से। आप क्यों ऐसी बातें करते हो? क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ें डाल दी गई। कौन हो आप? आप भी एक हिंदुस्तानी हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं युवा के एक देख के आप ये मीडिया और इन चीज़ों को पढ़ के आपको यही पढ़ाया गया है क्या? हिंदुस्तानी सवाल कर रहा हूँ तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं, क्यों नहीं जा रही हैं? हमारे अंदर तो हैं, लेकिन उनसे पूछिए ना जो ये दिखाते हैं। ये आप कैसे निर्णय कर सकते हैं? को ऐसा निर्णय करने वाले आप कौन हैं?
ऐसा निर्णय करने वाले आप वोट कौन नहीं हैं? मिलता हुड्डा जी तो हम मान लेते कि नहीं जनता नहीं चाहती। हाँ, तो ये आप ही सीधा सीधा वहां उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने वोट ली है। आप खुद कह रहे हैं कि सरकार इस इशू पे बनी है, तो कहाँ आप धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाते हैं? तो जो बात आपने कही, अगर ये आम आदमी के मन में है तो सरकार को आज तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि भारत आज भी संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष देश है।